रामनाथ कोविंद आज देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 के आसपास संसद के सेंट्रल हॉल में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति का स्थान ग्रहण करेंगे। चीफ जस्टिस JS खेहर कोविंद को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपनी कुर्सियों की अदला बदली करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले रामनाथ कोविंद ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रणब मुखर्जी से मुलाकात होनी है। 11:15 यानी अब से पौने घंटे बाद 11:45 पर रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी दोनों एक ही कार में सवार होकर राष्ट्रपति भवन से संसद के लिए रवाना होंगे। संसद के गेट नंबर 5 पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा की अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री दोनों के दोनों नेताओं की अगवानी करेंगे और फिर 12:15 यानी अब से करीब सवा घंटे बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेहर रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाएंगे। और इस समारोह के बाद प्रणब मुखर्जी नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन तक छोड़ने जाएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की मौजूदगी में बग्घी पर सवार होकर दोनों नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां नए राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आपको पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं कैसे पुराने राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उनके परिवार के सदस्य भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। जाहिर है रामनाथ कोविंद का पूरा परिवार आज खुशी से फूला नहीं समा रहा है। देश को नए राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं, इसलिए न्यूज 24 पर बहुत खास कवरेज अगले 1.5 घंटे तक होती रहेगी। हमारे साथ बने रहिए। स्टूडियो में हमारे साथ PDT आचार्य हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के। 40 साल लोकसभा में काम करने का इनका अनुभव है। कई पुराने राष्ट्रपतियों को जाते हुए और नए राष्ट्रपतियों को आते हुए इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और आपने तो खुद रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर एक राष्ट्रपति चुने भी हैं। 2007 में मैं था रिटर्निंग ऑफिसर जी। तो इस पूरे जो ये प्रोसीजर है राष्ट्रपति चुनने का आचार्य साहब, इसमें खास क्या रहता है? किस चीज पर सबसे ज्यादा नजर रहती है आज? खैर अभी तो इलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट का और वो जीत भी गए। अब आज तो इनका शपथ ग्रहण हो रहा है और जहां तक राष्ट्रपति के चुनाव का जो टेक्निकल चीजें हैं, खैर वो तो काफी उस पर चर्चा हो चुकी है। तो ओथ सेरेमनी के बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि आपने तो बहुत देखी है। ओथ का जो असल में कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ का जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो ही पढ़ेंगे। बस वो तो एक मेरे ख्याल से 10 सेकंड में हो जाएगा। छोटा सा एक लाइन का होता है। उसमें वो कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करूंगा और जनता की भलाई के लिए काम करूंगा। वो सब चीजें हैं, लेकिन मेन चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट डिफेंड करूंगा। ठीक है। तो उसमें ओथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वही है। आपने इमोशनल होते हुए देखा है कभी किसी जाते हुए राष्ट्रपति को या नए राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति आज का दिन क्योंकि अहम होता है, जाते हैं वो थोड़ा इमोशनल होते हैं। अच्छा, जाने वाले इमोशनल? हाँ, ज्यादा इमोशनल होते हैं। आने वाले असल में इमोशनल तो होते होंगे कारणों से, लेकिन वो उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है। बहुत एक्साइटमेंट और खुशी होती है। खुशी ये बात है। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि पिछले साल की तरह इस बार भी शाही बग्घी पहली बार निकाली जाएगी। पिछली बार हुआ था ये बग्घी जो है, बग्घी पहले तो राष्ट्रपति तो बग्घी में ही सवार होके आते थे। जो पार्लियामेंट में बजट सेशन का उद्घाटन करने के लिए वो जो आते थे वो 70s में, तो उसमें वो बग्घी में बैठ के आते थे और बहुत अच्छा देखने में बहुत सुंदर था वो सारा भव्य नजारा होता है। और इनके जो अंगरक्षक है, माउंटेड पुलिस, जो उनके जो बॉडीगार्ड्स है, वो सारे घोड़े पर इस तरह से आते थे। और लेकिन बाद में 70s के एंड में मेरे ख्याल से इन्होंने चेंज कर लिया, क्योंकि उस वक्त काफी ये टेररिज्म का जो खतरा दिल्ली सिक्योरिटी के लिहाज से दिल्ली में फैला हुआ था।
तो उस वक्त गवर्नमेंट ने सोचा कि ये शायद बड़ा रिस्क होगा, इसलिए वो बंद किया था। तो उसके बाद फिर अभी शुरू किया है। आज के दिन की इंपॉर्टेंस बताइए सर जरा हमारे दर्शकों को, जो इस समय हमें टीवी पर देख रहे हैं पूरे देश में। कितना इंपॉर्टेंट आज का दिन इस देश के लिए होता है? सबको पता है कि पुराने राष्ट्रपति जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, आज नए कार्यभार संभालेंगे, लेकिन हिस्टोरिकली और वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, राष्ट्रपति जो नए बने हैं और एक राष्ट्रपति वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, खैर वो तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक ओकेशन है। बाकी राष्ट्रपति का जो रोल है और उनके फंक्शन है वो तो सारे सबको मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें लिखी हुई है। और राष्ट्रपति आप जानते हैं कि तो स्टेट के हेड होते हैं और सारा जो कामकाज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारा कामकाज इनके नाम पर होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति, हमारा जो राष्ट्रपति है वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं है। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स तो नहीं है। रबर स्टैंप वो नहीं, मैं रबर स्टैम्प नहीं कहूंगा। कहा जाता है रबर स्टैम्प। एक तरह से तो उनको जो मंत्रिमंडल है, असल में पावर जो है मंत्रिमंडल में रहता है और उनके कहने पर इनको करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी है, उनके पास ये पावर भी है कि अगर वो अग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं है किसी मंत्रिमंडल के डिसीजन से, तो वो फैसला लौटा भी सकते हैं। खैर वो तो है, वो असल में जो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के पहले वो चीज था नहीं, उसमें वो लिखा नहीं था कि ही शैल एक्ट ऑन द एडवाइस। मतलब रिकंसिडरेशन के बाद, रिकंसिडरेशन का भी प्रोविजन उसमें था नहीं। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में इन्होंने, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इन्होंने रिकंसिडरेशन के बाद डाली थी। 42nd में इन्होंने कहा कि ही शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस। वो था नहीं पहले। मतलब जो भी मंत्रिमंडल फैसला करेगा उनको वो मानना पड़ेगा। खैर प्रेसिडेंट के पास इतना डिस्क्रिप्शन है, इसमें पावर है कि वो लौटा सकते हैं। अगर किसी चीज से वो सहमत नहीं होते तो लौटा सकते हैं, लेकिन जब दोबारा वो रिकंसिडर करके भेजेंगे तो इनको मानना पड़ेगा। ये है। हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए। ऐतिहासिक दिन है आज हिंदुस्तान के लिए संजीव, और हम देख रहे हैं रामनाथ कोविंद जी जो कि नए राष्ट्रपति हमारे बनने वाले हैं, सबसे पहले राजघाट गए हैं, बापू का आशीर्वाद लिया है। क्या लग रहा है आज संजीव, कैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साबित होंगे? देखिए, उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। 37 सालों बाद इस पार्टी से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं। ये उस पार्टी के लिए फख्र की बात है और देश के लिए फख्र की बात यह है कि एक ऐसे परिवार का व्यक्ति राष्ट्रपति भवन को सुशोभित करने जा रहा है, जिनके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। माना कि अभी मैंने भीतर राष्ट्रपति भवन में जो उनका परिवार था उनसे बातचीत की और पाया कि 22 सदस्य उनके परिवार के आए हैं और उसमें से 17 सदस्य ऐसे थे जो जीवन में पहली बार संसद भवन पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा वो परिवार है और कहां से कहां तक का सफर तय किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और ये कह सकते हैं अपने आप में कि भारत को सही रिप्रेजेंटेशन मिलने का समय शुरू हो गया है और कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है जिसमें एक अपनत्व का भाव दोनों राष्ट्रपतियों से है। जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा कल रात में प्रधानमंत्री ने की, और जो नए राष्ट्रपति होने जा रहे हैं रामनाथ कोविंद, वो अपने व्यक्तित्व की वजह से सभी लोगों को ग्राह्य कहा जा सकता है। रायसीना हिल पर लगातार इतिहास बन रहे हैं और एक और इतिहास आज यहाँ होने जा रहा है। संजीव हमारे साथ ही रहिएगा। मेरे साथ जीसी मल्होत्रा साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि खुद एक सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के, और बल्कि दिलचस्प बात यह है कि आचार्य साहब से पहले वही सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के। स्वागत है आपका भी मल्होत्रा साहब। लेकिन आपके पास आने से पहले दर्शकों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को खास निर्देश दिए हैं, लेकिन साथ ही कहा है आज का दिन बेहद खास और अनूठा है। मेरे साथ एसएम खान साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सेक्रेटरी रहे थे, प्रेस एडवाइजर। स्वागत है खान साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं। जी खान साहब, मोदी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बेहद खास और अनूठा है आज का दिन, आप भी मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो
एक रामनाथ कोविंद जी, जिनका एक बहुत बड़ा तजर्बा भी है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए लॉयर, और एक सामान्य परिवार से आते हैं, उनको राष्ट्रपति पद मिलने जा रहा है। उनके साथ भारत के लाखों ऐसे लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं और उम्मीद है कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही शानदार साबित होगा। खान साहब, रामनाथ कोविंद जी के बारे में तो बात हो ही रही है, लेकिन क्योंकि आपके पास अच्छा खासा अनुभव है प्रेसिडेंट हाउस में काम करने का, आपके हिसाब से प्रणब मुखर्जी जी किस बात के लिए याद किए जाएंगे सबसे ज्यादा? देखिए, प्रणब मुखर्जी जी का जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी और उनको कॉन्स्टिट्यूशन की और पॉलिटिकल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी किस तरह से काम करता है, उनको उसकी एक बहुत अच्छी जानकारी थी। और मैं ये समझता हूं कि ही हैज बीन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ how to maintain cordial relations between the government and the president's office। और उन्होंने दोनों सरकारों के साथ काम किया। पहले 2012 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, और दोनों ही सरकारों के साथ उन्होंने मिलजुल कर काम किया और अपनी बात भी रखी जब बात रखने की जरूरत थी। और मगर जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चीजें कभी सामने नहीं आई, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई और इस पर कोई पब्लिक डिबेट एंड डिस्कोर्स नहीं हुआ, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये रिलेशन जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का होता है एक कॉन्फिडेंशियलिटी का रिलेशन होता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड द सैंक्टिटी ऑफ दैट रिलेशन शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। अच्छा आचार्य साहब, आप तो खुद रामनाथ कोविंद जी को भी जानते हैं, उनके साथ आपके इंटरेक्शंस भी थोड़े बहुत रहे हैं क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, पब्लिक लाइफ में इतने सालों से है। कैसे राष्ट्रपति आपके हिसाब से रामनाथ कोविंद देश के लिए साबित होंगे? देखिए, रामनाथ कोविंद जी वहाँ राज्यसभा के मेंबर थे और हमारी कमेटी के भी मेंबर रहे हैं, तो उन दिनों हमारे मुलाकात होती थी काफ़ी और बातचीत भी होती थी, बड़े प्यार से मिलते थे और बात करते थे। और हमने कहीं कहीं मेरे ख्याल से टूर भी किया है, तो काफ़ी उनसे बात करने का और नज़दीक आने का सौभाग्य मिला है हमें। एक बहुत अच्छे इंसान मुझे लगे हैं वो। और खैर पॉलिटिक्स में जो आते हैं वो तो कभी कभी इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो कभी लोग विश्वास नहीं कर सकते जिस तरह से इनके केस में हुआ है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि कोविंद जी इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक अच्छे इंसान के नाते तो है वो अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे प्रेसिडेंट साबित होंगे वो from in every respect. That's what I feel. खान साहब, आप कह रहे थे जैसे प्रणब मुखर्जी साहब के पास तो बहुत लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, लेकिन रामनाथ कोविंद के पास पॉलिटिकल के साथ साथ लीगल एक्सपीरियंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीरियंस और नॉलेज भी बहुत अच्छी है। कैसे राष्ट्रपति आपके हिसाब से वो साबित होंगे? जी नहीं, मुझे लगता है कि उनका जो लीगल बैकग्राउंड है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ऐसे मामले आते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राष्ट्रपति की क्या पावर्स हैं, लीगल सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण जो पावर है राष्ट्रपति की वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और वो उस समय जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, उसमें राष्ट्रपति लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करते हैं। फिर राष्ट्रपति की एक बहुत बड़ी पावर है आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि वो किसी भी बिल को वापस कर सकते हैं संसद को रिकंसिडरेशन के लिए। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति की बहुत बड़ी पावर है क्योंकि उसमें उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेनी नहीं पड़ती है। और अब तक केवल एक बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति कलाम ने आर्टिकल 111 की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को 2006 में संसद को रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए वापस किया था। ये अब तक भारत की आजादी के बाद से जब तक भारत का संविधान लागू हुआ है केवल एक बार हुआ है।
मगर ये एक बहुत बड़ी पावर राष्ट्रपति की है जिसमें वो अपने विवेक के अनुसार एक बिल को संसद के पुनर्विचार के लिए अपने मैसेज के साथ वापस कर सकते हैं। अगर संसद दोबारा उस पर उसी तरह से बिल को पेश करते हैं तो वो मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं। मगर एक बार वापस कर अगर वो उससे सहमत नहीं है या एक पब्लिक ओपिनियन उस बिल के अगेंस्ट है तो राष्ट्रपति अपना विवेक इस्तेमाल कर उसको वापस कर सकते हैं। ये पावर बहुत बड़ी पावर है राष्ट्रपति की। बिल्कुल सही कि वो हर बिल की स्क्रूटनी कर सकते हैं। और खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये पावर, ये जो आपने बात बताई है बहुत दिलचस्प बात है। खासतौर से उन लोगों को ये सुननी चाहिए जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे साथ जीसी मल्होत्रा साहब भी जुड़ गए हैं जो खुद लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, लेकिन उनसे बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24।